हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अभी 28 नवंबर को जनपद अलीगढ़ में तीसरी बार मिशन प्रेरणा की क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें 20 प्रश्नों को पूछा गया। तो इन 20 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखें, क्योंकि ये आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन भी जनपदों में क्वेश्चन प्रतियोगिता ये इस टाइप की हो रही है मिशन प्रेरणा वाली तीनों मॉड्यूल पर आधारित, तो उसको आप सभी प्रश्नों को यदि देखते रहेंगे तो जब भी आपके जनपद में जिला में परीक्षा होगी तो आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न ज़्यादातर सभी जनपदों में जब हो जाएंगे तो वहीं से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, अलग से कहीं से आने की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को और देखते हैं क्या प्रश्न इसमें बने हैं। एसएस पाठशाला ग्रुप की तरफ से ये मिशन प्रेरणा संबंधित क्विज 3 है। इससे पहले 2 क्विज ऑलरेडी की जा चुकी हैं इसमें। तो शुरू करते हैं इसको। 5 पॉइंट का एक प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल आंगन नहीं है। तो हम जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत केवल 3 मॉड्यूल ही आते हैं, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यानाकर्षण। इसमें जो निष्ठा है वो इसका अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निष्ठा। क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर है चौथा, निष्ठा। तो इसको हम टिक करेंगे और टिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 2 है, आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? तो देखते हैं और समझते हैं कि मुख्य रूप से 2 विषयों को ही इसमें शामिल किया गया है, भाषा और गणित को। तो सही उत्तर है पहला इसका, भाषा और गणित। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, और तीसरे प्रश्न में इसमें क्या है शुरू करते हैं। गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो गतिविधि की अगर हम बात करें और इसमें जो चरण हैं उसकी बात करें तो इसमें 4 चरण हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? तीसरा विकल्प इसका सही ERAC। तो E एक्सपीरियंस, और उसके बाद में R, उसके बाद में A और उसके बाद में C। तो इस प्रकार से 4 हैं, और 4 में आपके चारों के यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इनके फुल फॉर्म का ही है। तो इसे देखेंगे और इसमें इसके चारों फुल फॉर्म कौन कौन से माने गए हैं, उस आधार पर कौन सा विकल्प सही बनता है इसका, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। ERAC पूर्ण रूप है, किसका पूर्ण रूप है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो चौथा विकल्प है वो सबसे सटीक है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और चौथा है कंसोलिडेशन। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है। तो जो आधारभूत आकलन पत्र है उसको बनाने के लिए सत्र के प्रारंभ में ये कार्य करना है। जब सत्र प्रारंभ होगा उस समय इसे बनाया जाएगा। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का उद्घाटन कब हुआ? तो मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का उद्घाटन 4 सितंबर 2019 की देर शाम को, यानी कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस होता है उसकी पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश में ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वां। भारत की भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो ये 4 विकल्प हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, RTE 2009, NCF 2005 और कोठारी आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, कोठारी आयोग। 8वां प्रश्न है, इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित है? तो 4 विकल्प हैं, सीखने के स्तर का अवलोकन करना, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा, उपर्युक्त सभी आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने। तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी कि आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
तो 4 विकल्प इसमें भी हैं, संवर्धन क्रियाएं, ध्यानाकर्षण तकनीक, आकलन के तरीके में बदलाव, और चौथा है अभ्यास। तो इनमें से सही है संवर्धन क्रियाएं आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले बच्चों के लिए अपनाई जानी चाहिए। 10वां प्रश्न है, यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है उत्तर। पुनः कक्षा 1 व 2 में प्रवेश दिया जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा, यानी कक्षा 5 के साथ। अब कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है। नियोजन, संवर्धन क्रियाएं, शिक्षण तकनीक या फिर आकलन। तो ये 4 विकल्पों में से सही उत्तर है तीसरा, शिक्षण तकनीक। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था में इनमें से क्या है, शिक्षण तकनीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो है, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियों एवं तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है। जो टेक्निक्स हैं 18 तकनीकों का प्रयोग किया गया है, वो किस भाग में, 2, 3, 4 या भाग 1 में। तो इसका आपको उत्तर बताना है किस भाग में इन तकनीकों को शामिल किया गया है। तो ये भाग 3 में शामिल किया गया है। अब चलते हैं, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है। तो प्रभावी जो शिक्षण की तकनीक है, यानी कि सीढ़ी ए से लेके जेड तक, तो वो किस भाग में है, वो उसे भाग 2 में स्पष्ट किया गया है। अब चलते हैं, इस जेड तक है जो मिस्टर जंगीरा जी हैं, उन्होंने इनको डिफाइन किया है। अधिगम पत्रिका संबंधित है, तो अधिगम पत्रिका जो है वो किससे संबंधित है, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है उससे संबंधित है। इसके बाद देखते हैं, ई पाठशाला का दूसरा फेज कब प्रारंभ हुआ। तो जो ई पाठशाला है जिसमें हम लोग बच्चों को गृह कार्य देते हैं, तो ये 21 सितंबर 2020 से शुरू हुआ, इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही बनता है 4 में से, तीसरा विकल्प इसका एकदम सटीक है। शिक्षण योजना का आधार है, तो जो शिक्षण योजना है वो किस आधार पर बनाई जाती है, पाठ्य वस्तु, कच्चे शिक्षण, लर्निंग आउटकम या कोर्स को पूरा करना। तो इसका ये सही उत्तर है लर्निंग आउटकम, क्योंकि इसमें निर्धारित किया जाता है कि बच्चा क्या लर्निंग आउटकम इस शिक्षण के दौरान सीख पाएगा। इसके बाद में है, शिक्षक डायरी क्या है। 100 मार्गदर्शिका, प्रकरण की सूची, मात्रिका अभिलेख, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो पहला है, 100 मार्गदर्शिका। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अलग है, शिक्षण योजना, सीखने की प्रतिफल, लर्निंग आउटकम, शिक्षण अधिगम परिणाम। तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इनमें से अलग आपको छांटना है कि जो 4 विकल्प हैं उनमें से क्या अलग हैं। तो ये पहला वाला जो है शिक्षण योजना, ये अलग है, जबकि सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम, शिक्षण अधिगम परिणाम ये एक ही चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।